हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है ताकि मेरा चैनल चल जाए। जब मेरा चैनल चल जाएगा मैं स्मार्ट बोर्ड लाकर आपको इससे भी अच्छे तरीके से फ्री में, बिल्कुल फ्री में अपने वहां पर बुलाकर अच्छे तरीके से, बिल्कुल जितनी मेरे पे फ्री में सेवा होगी मैं उतनी करूंगा। और अच्छे से एक एक चीज बनाकर, बिल्कुल पीडीएफ बनाकर अच्छी तरीके से स्मार्ट बोर्ड पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाऊंगा। फिलहाल तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आपका रिपीटेशन हो जाए, आपको कोई एग्जाम हो उसमें आपके काम आ जाए। ठीक है, अभी आप बने रहिए। अगर आप, ये भी बढ़िया वीडियो है, अगर आप एक दो बार देखेंगे आपकी हो जाएगी। ठीक है, इसमें हम बताएंगे आपको जो भारत के प्रमुख ग्लेशियर है उनके बारे में जानकारी देंगे। और ग्लेशियर किसे कहा जाता है सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये तरीका है। ठीक है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा और जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसलिए हम पेंसिल ले लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और पेंसिल लेते हैं ये वाली, यानी ये वाली अच्छी है। ठीक है, भारत के प्रमुख ग्लेशियर, ग्लेशियर उसे कहा जाता है जहां से, फिलहाल तो आपने देखा हो जब भी हम रेता बजरी जहां से निकलते हैं वहां से ग्लेशियर होता है। जहां पर पहाड़ और झील और ग्लेशियर जहाँ पर होता है वहां से, जहाँ से नदी निकलती है वहां से ग्लेशियर बोलते हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक ग्लेशियर का जिक्र करता हूँ जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। याद रखेंगे, जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर ये कहाँ पर है? चीन में। यहाँ पर इसे सही नहीं लिखा जाता, जब मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तब सब कुछ बताऊंगा। अभी तो मैं आपके रिपीट करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको याद रखना है। आपके जब दिमाग में 3-4 बार ये चीज आएगी, जैसे मैंने बोला है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कहाँ पर है, मानसरोवर झील कहाँ पर है, राकेशताल झील कहाँ पर है, कहाँ से है? चीन में। ठीक है, आपको याद रखना है जो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है कहाँ पर है? चीन में है। और चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास मानसरोवर झील है और वहां से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी। याद रखिए कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी, जो चीन से होते हुए भारत और भारत से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, यानी कि 3 देशों में बहती है सिंधु नदी। ठीक है, अब आप समझ गए हो ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी वहीं से निकली है और राकेशताल झील, मानसरोवर झील भी वहीं है। कहाँ पर? चीन में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियर। सबसे पहला जो हमारा ग्लेशियर है जिसका जिक्र हमेशा होता रहता है कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और 76 किलोमीटर, कितने मैंने फैला हुआ है? 76 किलोमीटर मैंने फैला हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्थित कहाँ पर है? अवस्थित कहाँ पर? लद्दाख, यानी कि जम्मू कश्मीर में ये स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ से है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को अभी क्या बना दिया? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं। और लेह सबसे बड़ा यहाँ पर जिला है, ये भी आपका रखना है। और कब बनाए थे? 2019 में, यानी बीजेपी सरकार के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं 2। ठीक है, पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा हो गया है, यह आपको याद रखना है। दूसरा जो हमारा है इसमें, ये आप देख सकते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर 30 किलोमीटर, कितने? 30 किलोमीटर मैंने फैला हुआ है और उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है, ये आपको याद रखना है। गंगा नदी जो हमारी निकलती है, भारत की राष्ट्रीय नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें फैली हुई है। सबसे ज्यादा लंबाई है उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये आप याद रख सकते हैं। ये मान सकते हैं आप गंगा नदी। ठीक है, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, ये भी आपको याद रखनी है। और भागीरथी, अलकनंदा, गंगोत्री, जैसे उत्तरकाशी, गंगोत्री, भागीरथी, अलकनंदा। मैं आपको समझा दूं, जैसे भागीरथी, अलकनंदा, जब 2 नदियां मिलती है प्रयाग में तो ये बन जाती है गंगा। और गंगा बनने के बाद उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल से होते बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। और जब पश्चिम बंगाल से बंगाल खाड़ी में गिरती है, और जो गंगा नदी है, गंगा और प्लस ब्रह्मपुत्र नदी दोनों सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में। ये आपका याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। कहाँ से है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और बांग्लादेश में स्थित है, ये आपका याद रखना है, जहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है।
अब देखते हैं 12 शीगरी ग्लेशियर 27.7 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है आपको कमेंट में बतानी है। ये आपका रखना है। हिमाचल प्रदेश में 2-3 नदी है, इसको आप याद रखेंगे। एक तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब, ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है, ये आपका रखना है। चिनाब नदी, रावी, व्यास और सतलज नदी, ये चारों नदी हिमाचल प्रदेश से होते हुए बहती है, ठीक है। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? चीन से निकलती है, राजस्थान के पास झील के पास से निकलती है। और जो दर्रे है, एक तो रोहतांग दर्रा जहाँ से रावी नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, चिनाब नदी निकलती है। और व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये भी आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चिनाब नदी, रावी, व्यास और सतलज, ये नदी हिमाचल प्रदेश से होती जाती है। और एक झेलम नदी, और जो ये नदियां है, ये सिंधु की सहायक नदी है, ये आपको याद रखनी है। और पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। 27.7 किलोमीटर में ये अवस्थित है, फैला हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा चौथा ग्लेशियर है वो जेमू ग्लेशियर 26 किलोमीटर में फैला है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम भारत का एक छोटा राज्य है, पूर्वी राज्य है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें हमारा रहेगा एक दरंग दुंगा ग्लेशियर। कौन सा? दरंग दुंगा ग्लेशियर, शायद आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे, पर लेकिन बहुत इंपोर्टेंट है। 23 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ से है? लद्दाख में। लद्दाख और जास्कर श्रेणी कहाँ से है? लद्दाख जास्कर श्रेणी कहाँ से है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे ऊपर लद्दाख है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बात समझेंगे आप, ये लद्दाख श्रेणी है, इसके नीचे जास्कर है, और इन दोनों श्रेणियों के बीच में नदी बह रही है सिंधु नदी। कौन सी? ये जो आप देख सकते हैं, चीन से निकलने के बाद भारत से होते हुए जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ये आपको याद रखना है। लद्दाख और जास्कर, दो श्रेणियों के बीच में एक नदी बह रही है, सिंधु नदी। ये भी आपका क्वेश्चन मैंने आपको पक्का करवा दिया, बहुत ही इंपोर्टेंट है। दरंग दूंगा ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? 27 किलोमीटर में फैला हुआ है। कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखते हैं छठा, मीलम ग्लेशियर 16 किलोमीटर, मतलब आप देख सकते हैं स्थित है, फैला हुआ है। कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड से कौन सी नदी निकल रही है? आपको बतानी है कौन सी नदी निकल रही है? गंगा नदी, जो भारत की राष्ट्रीय नदी है, ठीक है, उत्तराखंड से निकल रही है। मैंने आपको अभी बताई, अलकनंदा भागीरथी, जब दोनों नदियां मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण करती है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी, और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब आपको एक प्रश्न बताना है, जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था और किस राज्य से उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था, ये आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए।